अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी आमर। आप देख रहे हैं वीज़ा सेंटर। आज हमारे एक और क्लाइंट हैं जिनका यूके का 2 ईयर का विजिट वीज़ा इशू हो चुका है। इन क्लाइंट की सारी प्रोफाइल आज मैं डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग हैं जो यूके जा सकते हैं। और इन क्लाइंट से जब हमें पहली दफ़ा कॉन्टैक्ट किया था तो पहली दफ़ा इनके कितने रिफ्यूज़ल थे। इनकी प्रोफाइल बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये बिज़नेस भी करते हैं और सैलरी पर्सन भी है। सैलरी पर्सन ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं और इनकी सैलरी बहुत कम है। और ये साथ में जो इनका बिजनेस है वो पार्टनरशिप में था इनके भाई के साथ। उस बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंटेशन इनके पास मौजूद थी, पर 3 दफ़ा यूके का वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद, 3 रिफ्यूज़ल लेने के बावजूद इनका यूके का वीज़ा नहीं था लग रहा। जब इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने अपनी सारी प्रोफाइल में बताई। उस प्रोफाइल को असेस करने के बाद मुझे बहुत टाइम लगा इसकी सारी एनालाइज करने में। और मुझे जो चीज़ें समझ आई और जो चीज़ें वीज़ा ऑफिसर इनसे मांग रहा था वो ये नहीं दे रहे थे। अब जब इनकी सारी प्रोफाइल क्लियर होगी तब मैंने इनकी जो एक सैलरी प्रोफाइल है उसको मेंटेन करने का इन्हें कहा। और सैलरी प्रोफाइल पे ही 1,41,000 इनकम पे ही मैंने इनका यूके का 6 मंथ का विजिट वीज़ा हासिल किया। वो हासिल करने के बाद ये तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए यूके गए और वापस आ गए। वापस आने के बाद इन्होंने वो वीज़ा एक्सपायर हुआ इनका, और अब इनकी मर्जी थी यूके का 2 ईयर का वीज़ा लेना। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 ईयर का वीज़ा जो होता है वो लेना इतना आसान नहीं है। यूके को एक प्रॉपर रीज़न देनी पड़ती है कि मुझे 2 ईयर का वीज़ा क्यों चाहिए और मैं कैसे 2 ईयर बार बार यूके जा सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिमिट होती है। और उनको डाउट भी ये होता है कि ये बंदा यहाँ आके वापस नहीं जाएगा। तो उनको ये रीजंस देनी होती हैं कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ यूके में तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। ये सारे सर्कमस्टांसेस क्लियर करने पड़ते हैं। और प्रीवियसली इनके 3 रिफ्यूज़ल, उसके बाद 6 मंथ की एंट्री, जिसमें भी इन्होंने 10 डेज का हमने स्टे का लिखा था, जिसमें ये 20 दिन रह के आए थे। वो भी एक, जब आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ स्टेट कर देते हैं तो उस पर नहीं उतरते, तो ये भी एक चीज़ बैड इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल में पड़ता है। तो इवन दैट ये इसके बाद इनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। पहले इनकी इनकम 1,22,23,000 थी, अब 1,41,000 से ऊपर चली गई ऑन एवरेज जो इनकी इनकम थी। तो इनकम भी इंक्रीज हुई, ये भी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आए। और बाकी इनके प्रोफाइल में जो इनके अकाउंट में सेविंग थी वो भी जो है ना थोड़ी सी डिक्रीज होगी। बाकी एवरीथिंग इनका एज इट इज ही था, जैसे मैंने 6 मंथ पहले इनसे मेंटेन करवाया था 6 मंथ की एंट्री लेने के लिए। हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया, सैलरी जो प्रोफाइल है उसी को मेंटेन किया और उसी को शो किया, उसी को रिप्रेजेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला के करम से इनका यूके का 2 ईयर का वीज़ा ग्रांट हो गया। ये सारी स्टोरी सुनाने का आपको मकसद ये है कि कोई भी दुनिया का बंदा यूके जा सकता है। यूके कोई भी बंदा जिसकी वीज़े के रिफ्यूज़ल है 4 है, 5 है, 10 है, कोई मसला नहीं है। रिफ्यूज़ल को आप पढ़ें, उसको रीड करें, अपने इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करें। आपको वो एडवाइस करेगा कि आपने क्या करना है अपने केसेस में, आपने क्या गलतियां की हैं। करें तो आपके वीज़ा के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और यही गलती लोग करते हैं कि किसी भी कंसल्टेंट से तैयार करवा लेते हैं केस, और वो कंसल्टेंट उनका केस बार बार उनका रिफ्यूज़ करवा देता है। रिफ्यूज़ कराने के कुछ मेन रीज़न है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। क्योंकि जो यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ट्रिकी होता है। और काफ़ी जो पाकिस्तान में तकरीबन बहुत से कंसल्टेंट है, वेल नॉन कंसल्टेंट है, जिनकी एप्लीकेशन मेरे पास आती रहती हैं, जिनके जो तैयार करते हैं लोगों के केस और फिर रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब मैं वो पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाईजान ये कितनी गलतियाँ जो केसेस में हुई हैं, उनकी ट्रिप कॉस्ट से रिलेटेड गलतियाँ होती हैं, उनकी इनकम से रिलेटेड गलतियाँ होती हैं, उनकी डिटेल, उनके डिपेंडेंट से रिलेटेड, उनकी अपनी डिटेल से रिलेटेड बहुत सी इतनी तरह की गलतियाँ होती हैं जो कह नहीं सकते कि एक बंदे ने खुद फिल किया जान के। तो हो सकता है कि कंसल्टेंट्स उस चीज़ पे ना गौर देते हो और ना उन चीज़ों को जानते हो कि जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं उनके, और उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ही इतना ट्रिकी होता है। और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोगों ने स्टेट किया होता है उसी को लेकर वो रिफ्यूज़ कर देता है। हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, अच्छे केस को अच्छे तरीके से बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट हों पर आपको वीज़ा नहीं देता कभी यूके, और वही केस हमारे पास आते हैं और हम पहली दफ़ा आपका केस अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा लग जाता है। उसकी खास वजह यह है कि हम जो भी केस होता है उसको मेंटेन करते हैं, उसके प्रोफाइल के साथ मैच करते हैं। अगर बंदे की बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन है तो सारे बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन उसके पूरे करवाते हैं। अगर बंदा सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन के सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे करवाते हैं। बहुत से रिफ्यूज़ल फैमिली के वेयर अबाउट्स के बारे में आते हैं, हम फैमिली के वेयर अबाउट्स भी शो करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें मिला के केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ होती है, जिसको करने के बाद यूके का सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेशो मेरे पास जितने ज़्यादा केसेस होते हैं यूके के, उतने ही ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी
होती हैं। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा यूके के केसेस मेरे अप्रूव होते हैं। आप में से कोई बंदा यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या किसी का यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। मुझसे बात करने के लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल सेंड करनी पड़ेगी, मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसकी एक फ़ीस रखी हुई है, आपने अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो से हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।